COVID-19 or coronavirus disease 2019. Pneumonia cases arises in Wuhan, a city of China in December 2019, जिसके कॉज थे अननोन वायरसेस। बाद में इन अननोन वायरसेस को नाम दिया गया 2019 नोवल कोरोना वायरस और 2019 एनकोव या फिर कोविड-19। ड्यूरिंग द इनिशियल आउटब्रेक इसके काफ़ी सारे नाम बताए गए, जैसे कोरोना वायरस, वुहान कोरोना वायरस और वुहान वायरस। इन जनवरी 2020 WHO ने इसका नया नाम रेकमेंड किया, दैट वाज 2019 नोवल कोरोना वायरस, और इंटरनेशनल कमेटी ने टेक्सोनोमी ऑफ वायरसेस के बेसिस पे इसका ऑफिशियल नाम दिया, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 और SARS-CoV-2. Coronavirus is a large group of viruses which contain a core of genetic material and is enveloped with protein spike. These protein spike give it a shape of crown, and the Latin word for crown is corona. So from here the word corona came. Now let us talk about history of coronavirus. Coronavirus first time 1930s में डिस्कवर हुआ in chicken as IBV, infectious bronchitis virus. It was acute respiratory infection. ये 1960s में ह्यूमन में डिस्कवर हुआ बाय ब्रिटिश मेडिकल रिसर्च काउंसिल एज नोवल कॉमन कोल्ड वायरस B814. SARS-CoV, it is the member of coronavirus family. सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, इसका आउटब्रेक हुआ चाइना में 2002 में। ये बैट के थ्रू ह्यूमंस में ट्रांसफ़र हुआ। MARS-CoV, it is also a member of coronavirus family. मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम रिलेटेड कोरोना वायरस MARS-CoV, इसका आउटब्रेक सऊदी अरेबिया में हुआ 2012 में। ये शुरुआत तो बैट से हुई थी, लेकिन देयर वाज एन इंटरमीडिएट दैट वाज कैमल, मतलब बैट के थ्रू कैमल में और कैमल के थ्रू ह्यूमन में ट्रांसफ़र हुआ। SARS-CoV-2, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, ऐसा माना जाता है कि ये बैट ने ट्रांसफ़र किया, बट इट इज़ नॉट स्टिल कन्फर्म्ड। इसका आउटब्रेक हुआ वुहान, अ सिटी ऑफ चाइना इन 2019। ये वायरस स्प्रेड होता है लोगों में जब कोई इंसान क्लोज कॉन्टैक्ट में आता है किसी के रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू। जब वो इंसान खांसता या छींकता है, वो इंसान के सेल्स में बाइंड हो जाता है बाय रिसेप्टर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 ACE2। इन्फेक्शन या ट्रांसमिशन कैसे होता है? इंसान से इंसान में फैलता है ये, जैसे कि जब कोई इंसान इन्फेक्टेड इंसान आपके 1.8 मीटर के दायरे में आता है, छींकता या खांसता है, तो वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स आप में इंसर्ट हो जाते हैं और इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इनडायरेक्टली इसका इन्फेक्शन होता है जब हम किसी कंटामिनेटेड सरफेस को टच करते हैं, मतलब कि ये वायरस किसी भी सरफेस पे काफ़ी लंबे समय तक सरवाइव कर सकता है। जैसे कि ये प्लास्टिक या स्टेनलेस स्टील पे 3 दिन तक सरवाइव कर सकता है, लेकिन कार्डबोर्ड पे इट कैन नॉट सरवाइव फॉर मोर देन 1 डे और ऑन कॉपर फॉर मोर देन 4 आवर्स। और इसको इनएक्टिवेट किया जा सकता है बाय यूजिंग सोप, क्योंकि सोप डिसेबल कर देता है उसकी बायोलिपिड लेयर को। ज़्यादातर लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं कोविड-19 वायरस से बाय माइल्ड टू मॉडरेट रेस्पिरेटरी इलनेस, जब कोई बुज़ुर्ग इंसान या फिर कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का पेशेंट, डायबिटीज़ का पेशेंट, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ का पेशेंट या फिर कैंसर का पेशेंट इसके कांटेक्ट में आता है, तो वो सीवियर इलनेस डेवलप कर देता है। इसके माइल्ड सिम्टम्स होते हैं जैसे कि फीवर, ड्राई कफ, टायर्डनेस, न्यूमोनिया। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो नॉर्मली किसी इन्फेक्टेड पर्सन में मिलते हैं। लेस कॉमन सिम्टम्स होते हैं पेन, सोर थ्रोट, डायरिया, कंजक्टिवाइटिस, हेडेक या फिर लॉस ऑफ टेस्ट या स्मेल, रैशेज ऑन स्किन और डिस्कलरेशन ऑफ फिंगर्स और टोज। इसके सीवियर सिम्टम्स होते हैं डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन, लॉस ऑफ स्पीच और मूवमेंट या फिर किडनी फेलियर। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 5 to 6 डेज़ और ये एक्सटेंड कर सकता है 14 डेज़ तक। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है द पीरियड जब इंसान में इन्फेक्शन होता है टू द पीरियड जब सिम्टम्स उसमें दिखाई देते हैं। इसका ट्रीटमेंट, अभी तक कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन या वैक्सीन मिली नहीं है,
तो ट्रीटमेंट इज़ ऑन डेवलपमेंट नाउ। इसके प्रिवेंशन, प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम इन्फेक्शन, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विद सोप एंड वाटर, क्लीन योर हैंड्स विद अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर रेगुलरली, वियर मास्क वाइल यू आर स्नीजिंग और कफिंग, टेक केयर आप किसी के क्लोज कॉन्टैक्ट में ना जाएं, या फिर बाहर मार्केट में जाएं तो मास्क भी ज़रूर पहने और हाथों में ग्लव्स ज़रूर डालें। कवर योर माउथ एंड नोज विद हैंकरशिफ और टिश्यू पेपर वाइल कफिंग और स्नीजिंग। कम से कम 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करें दूसरे लोगों के साथ। किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं, यानी कि क्राउड को अवॉइड करें। अवॉइड टचिंग योर फेस ताकि इन्फेक्शन आप में ना फैले, और स्मोकिंग को अवॉइड करें क्योंकि वो हमारे लंग्स को वीक कर देता है।